और इसकी करें। और इसके बाद ये स्वर्गीय हमारे अनिल महतो जी के बड़े पुत्र हैं बलराम जी। जी के पुत्र हैं प्रभात रंजन जी, जिन्हें माननीय विधायक अनीता जी सम्मानित कर रही हैं। और इसके पश्चात सिकंदर का भाई हैं, सिकंदर हमारे साथी जो शहीद हुए थे उनके ये भाई हैं और सम्मानित कर रही हैं वारसीगंज की विधायिका पहलवान काशीनाथ जी के भांजा हैं ये। धन्यवाद। और इस अनीता जी हम अपने अतिथि सरदार अशोक महतो और विधायिका माननीय अनीता जी का सम्मान पुष्प माला से कर रहे हैं और फिर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों को चंद शब्दों में रखें। ठीक है। ये हमारे साथी शहीद हुए अनिल महतो जी के छोटे सुपुत्र गौरव राज हैं, जो अपने अतिथि का सम्मान करके और अब ये दो शब्द। सर्वप्रथम अपने शहीद सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हमारे बीच जितने भी लोग मानवतावादी लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं उनको नमस्कार प्रणाम सलाम करता हूं। बंधुओं, आज के दिन हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित होते हैं, इसका दो ही मकसद है कि जिस वसूलों के लिए हमारे अपनों ने शहादत दी है उससे हमें कुछ प्रेरणा ग्रहण करना है और कुछ नसीहत भी प्राप्त करना है। प्रभुत्ववादी और मानवतावादी लोगों के बीच एक संघर्ष आदि काल से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कल से आज गंभीर से गंभीरतर हुई है। प्रभुत्ववादियों के पास धन बल है, शक्ति बल है, छल बल है और हमारे पास केवल जन बल है। तो हमको इस संघर्ष को आगे जारी रखना है। तो हमें आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी होने के लिए प्रयास करना होगा और उनसे सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए हमको तैयार रहना होगा और हमें अपने आप को भी उसके लिए व्यवस्थित करना होगा। क्योंकि कोई भी आक्रमण जब हम पर होगा तो पहला मुकाबला हमको खुद करना होगा, उसके बाद में कोई समर्थन हमको मिलेगा। इसलिए जो जमाना और जो परिस्थितियां हैं उसके लिए हमको अपने रक्षार्थ आत्मरक्षार्थ का अधिकार संविधान देता है। इसलिए हमको अपने आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और उसे हमें करना होगा। तीसरी बात है कि जो सामने प्रभुत्ववादी होते हैं वो छलवादी भी होते हैं, तो उनके छल से भी हमको जागरूक रहना होगा, हमेशा सजग रहना होगा और अपने ये जो एकता है इसको आगे भी बरकरार रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त।
कुछ बोलने से पहले बहुजन समाज में समय समय पर पैदा हुए संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बुद्ध और अंबेडकर जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अधिकार दिए, संविधान लिखने का काम किए, भारत रत्न भी पाए, और ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज शेखपुरा की धरती बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती पर 8 शहीद जो हुए थे। हम लोग काशी बाबू को जानते थे, जब पुराना बाईपास था बख्तियारपुर होते हुए वो पटना जाया करते थे और पटना जाने के क्रम में एक यादव समाज का होटल था, वहां वो रुक कर चाय पिया करते थे। इसीलिए हम लोग काशी बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और जो 8 शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हुए पूरे बहुजन समाज के तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज पूरे बिहार में यदि बहुजन का कोई विधायक आज विधानसभा में जाते हैं तो वो है अनीता कुमारी जी, जो आपके बीच उपस्थित हैं और उनको साथ देने वाले, उनको उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले और शेखपुरा से लेकर नवादा की धरती में अंग्रेजी आंदोलन 1990 में जो इन्होंने आंदोलन किया और ये शहीद जो हुए हैं शायद इनका दाहिना हाथ हुआ करते थे। इसीलिए यदि शहीदों को सही सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अशोक महतो जी को याद करना होगा, जो आज मंच पर हम लोग को आज उपस्थित है। ऐसे योद्धा को आगे बढ़ाना होगा और तब हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और अभी जो अनिल महतो जी के लड़का बलराम जी और सौरभ जी और महतो जी, अशोक महतो जी जो बहुजन नेता है, उनको दाहिना हाथ बन करके पिंटू महतो जो आज चल रहे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन बंदन चंदन करना चाहता हूं बहुजन समाज की तरफ से। और मंच पर जो बहुजन के रूप में विचारधारक है अमरनाथ जो भागलपुर से आए हैं, ये बहुजन के बहुत बड़ा विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और ललकारने का काम कर रहे हैं। आज मंच पर जो हमारे अभय बाबू हैं वो भी बहुत अच्छा विचार देते हैं और जो भी आज हमारे मंच पर उपस्थित है, जो शहीदों को सच्ची श्रद्धा देने के साथ आए हुए हैं, सभी तमाम भाई बहनों, माताओं, नौजवान साथियों को जय भीम नमो बुधाई करता हूं। साथ ही साथ जो चौथा स्तंभ हमारे जो समाचार मीडिया के लोग हैं, उनको भी जय भीम करना चाहता हूं। आज जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है, हम लोग पूरे बिहार के लोग जानते थे कि शेखपुरा में भूमिहार समाज ही रहा करते हैं और भूमिहार समाज का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन धन्य है काशी बाबू जो उस समय भी आगे बढ़े और सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने का नेतृत्व उन्होंने किया था। भले चंद लोगों ने उन्हें बलिदान के रूप में हत्या कर दिया और साथ ही साथ उनके साथ रहने वाले 8 लोगों को जो शहीद किया है वो आज जिंदा है। उसको खत्म करना चाहते हैं तो पूरे बिहार में बहुजन का राज स्थापित करना होगा, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी काशी बाबू का और हमारे 8 शहीदों का। इसीलिए आप यदि पूरे बिहार में जाते हैं, बारसलीगंज का नाम लेते हैं तो वहां अशोक महतो जी का नाम आता है, अनीता जी का नाम आता है। आज आपने देखा होगा शपथ समारोह में भी बारसलीगंज का स्थान पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में बहुजन को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले लोग को हौसला बढ़ाने का काम अनीता जी ने किया और शपथ से पहले अंबेडकर साहब को याद किया था। इसीलिए आज कुछ न कुछ हमारे समाज में कमी है, वो कमियों को दूर करना होगा और बहुत अच्छा से लड़ाई लड़ी अनीता जी भी। अनीता जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, समंती को कलेजा पर सांप लौट रहा था। आज हमारे बहुजन के लोग 85% लोग सम्मान करते हैं, लेकिन 15% के नौजवान आज बेबुजुर्गी के कारण, बेवकूफी के कारण हमारे अनीता जी को गाली देते हैं। आज फेसबुक सोशल मीडिया पर अशोक महतो जी को गाली देते हैं। एक गाली नहीं है, एक चुनौती है और बहुजन समाज के लोगों को एक चुनौती स्वीकार करना होगा कि आने वाला कल में ऐसा स्थापित राज करे कि लोग गाली देना बंद कर दें।
इसीलिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग अपने नेता को हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि अशोक महतो अनीता जी भले विधायक रहे, लेकिन अशोक महतो जी बहुजन का नायक बनकर पूरे बिहार में नेतृत्व करने का काम करें और जहां भी जाएंगे हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी बहुजन राज आएगा, बहुजन सामाजिक न्याय मिलेगा और हमारे महापुरुषों जो आज नहीं रहे दुनिया में, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इसी विचारों को लेकर के मैं अपनी वाणी समाप्त करते हुए आप सभी तमाम आए हुए शेखपुरा की धरती से सभी लोगों को जय भीम नमो बुधाई करते हुए अपने नेता को अभिनंदन वंदन चंदन करता हूँ। जनरेटर से चालू है। हाँ, किसी तरह से टेकने के कारण के मैं थोड़ा गवा गया था, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता फिर अर्पण करता हूँ उन 8 शहीद को और उनके परिवार को। मैं कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें और उनके आदर्श को जो बचा हुआ है उनको रास्ता पर चले और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। आज ससबहना के उच्च विद्यालय के सामने हम सभी टाटी पुल नरसंहार में जो हमारे समाज के वीर सपूत शहीद हुए समाज के लिए, हम लोग उनको श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। सर्वप्रथम मैं उन 8 शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदमी इस संसार में जन्म लेता है तो किसी न किसी रूप में कभी न कभी मृत्यु को भी प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ते हुए शहीद होते हैं उनका शरीर मर जाता है लेकिन उनकी विचारधारा जीवित रहती है। आज उसी विचारधारा के प्रतीक के रूप में हमारे बीच अशोक महतो जी उपस्थित हैं, जो उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए उन्होंने अपने विधानसभा में अनीता जी को प्रतिकूल परिस्थितियों में विभिन्न सामंती ताकतों द्वारा तरह तरह का डर भय दिखाया जा रहा था, लेकिन ये डरे नहीं, झुके नहीं, चट्टान की तरह खड़े रहे और रिजल्ट लाकर दिखा दिया कि अगर इरादा बुलंद हो तो सामंती ताकतों से लड़ा जा सकता है। इन वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन सच्चे रूप में अशोक महतो जी ने अर्पित किया वारसलीगंज सीट को जिताकर। इसके पहले वह सीट 2 बार से सामंती ताकतों के हाथ में था। मेहनत किया, संघर्ष किया, लोगों को एकजुट किया, समाज को एकजुट किया, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, सबको, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करके एक नजीर प्रस्तुत किया कि ऐसा भी हो सकता है। इनको भी सताने के लिए तरह तरह का उपक्रम किया गया। लंबे समय तक समाज के लिए जेल की यातनाएं सहे,
लेकिन हिम्मत नहीं खोया। जेल से बाहर आने के बाद फिर से समाज को संगठित किया और आज वारसलीगंज की विधायिका अनीता जी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनावों में जो हमारे 8 शहीद हुए हैं, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को ही आप जिताएं और समाज को एक मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह का समाज के ऊपर जुल्म ना कर सके, हत्या न करवा सके, अपहरण न करवा सके। इसलिए आपके नेतृत्व में सबको एकजुट होना होगा। यहाँ आए जितने लोग आए हुए हैं, उनको आने वाले समय में समाज के मजबूती के लिए श्री अशोक महतो जी को और मजबूत करना होगा, ताकि इन 8 शहीदों के चरणों में सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित हो सके। मैं बोलना बहुत चाहता हूं, लेकिन यह कोई राजनीतिक सभा नहीं है, यह श्रद्धांजलि सभा है। इसलिए मैं इन 8 शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मुझे ये कहना है कि जो हमारे 8 शहीद जो हुए हैं, उनके प्रेरणा में हम लोग को बहुजनों को एक होकर हर किसी को जवाब देना होगा। जो भी सामंतवादी जो हैं, जो हम लोग को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं और हम लोग को भिन्न भिन्न जगह पे हम लोग को अकेले करके हम लोग को तोड़ने का जो कोशिश करते हैं, सामंतवादी को हम लोग को एक साथ होकर इनके शहादत को हम लोग को याद करके उनको जवाब देना होगा। और हर तरह का परिस्थिति में हमारे दीदी अनीता दीदी को भी साथ देकर यहाँ के जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सब किसी को साथ देना होगा और हम लोग बहुजनों एक होना होगा। यही मेरा कहना है। इनको शहादत, असली शहादत जो होगा, 8 हम लोग के जो पूर्वज अभी शहादत भी हैं, उनको यही हम लोग को करना होगा। यहाँ वारसिलीगंज और शेखपुरा के सभी मिलके यहाँ के जितने भी सामंतवादी हैं, उनको सबको जवाब देना होगा। मेरा प्रणाम सभी को। इस सभा को संचालित कर रहे हमारे अध्यक्ष जी और हमारे 8 वीर सपूत शेखपुरा जिला के कर्णधार, जिन्होंने प्रेरणा दे करके हम जैसे लोगों को, सामाजिक पिछड़े लोगों को जो इन्होंने ज्ञान दिया, आगे बढ़ने का जो रास्ता दिया, इसके लिए जो जंग लड़ी, इस लड़ाई को उनके जाने के, उनकी शहादत के बाद तो जैसे टूट सी गई थी, लेकिन हमारे मंच पे मंचा सिंह, हमारे मगध नरेश, अशोक सम्राट जी और माननीय वारसिलीगंज विधायिका अनीता देवी जी ने इस बागडोर को जो संभाला है, ये बहुत ही कठिन तपस्या के बाद आज हमारे मगध में कम से कम हमारे राजद परिवार के पहली विधायिका निर्वाचित हुई हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि मैं घाटकुसुमा प्रखंड पिछड़ा क्षेत्र से आता हूं, तो हम लोग बस उनकी शहादत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी से, कि जैसे हमारे सरदार अशोक जी ने जैसे सरदार जी जैसे जंग लड़ करके जो लड़ाई जीती है, हम आप सबों से ये निवेदन करेंगे कि विधायक में, लोकसभा में भले ही हम लोग पिछड़ गए हों, लेकिन उनकी शहादत तब पूरी होगी जब आप सभी जो है अपने अपने जिला परिषद प्रमुख, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, अपने अपने लोगों को सारे शिकवे गिले भुला करके आप अपने लोगों को आप तन मन से आगे बढ़ाएंगे, जिताएंगे, ताकि माननीय विधायिका अनीता जी और हमारे सरदार अशोक जी
कदम से कदम मिला करके विकास की गति को आगे बढ़ाए। यही हमारी 8 भाइयों की शहादत होगी। इसी शहादत के साथ हम आप सभी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और अपनी वाणी को विराम करते हैं। विधायिका मान्य श्रीमती अनीता जी, बड़े भाई सरदार अशोक जी, मुनेश्वर जी, हजरतपुर मर्रो के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि देवन जी, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भाई अरुण जी एवं इस मंच पे सभी विराजमान दूर दराज से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं अपने तरफ से सत सभी लोग मिलकर एक बार नमन कर लेते हैं। आप लोग जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कपिल प्रसाद जी को आमंत्रित करते हैं। सम्मानित श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, आज के इस शहादत दिवस पर मैं सर्वप्रथम उन 7 शहीदों के नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उन शहीदों के जाबाज माता पिता जिन्होंने वैसे पुत्र को जन्म दिए, उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उनके वीरांगनाओं को जिन्होंने हरी चूड़ियों की जगह पर अपनी कलाई को सुनी रखी। मैं नमन करता हूं उस महापुरुष के गांव को, गली को, घर को और जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, मैं उन सभी को नमन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को वर्षों से प्रेरित करते रहे बहुजन के नेता हम लोगों के बीच अशोक महतो जी, मैं उनको भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित शिक्षा की शेरनी, शिक्षा की काबिलियत लिए हुए विद्यालयों में अलख जगाने वाली विधायिका श्री अनीता जी का, साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक पिंटू बाबू को भी नमन करता हूं एवं इस कार्यक्रम में अपने दिलचस्पी लिए, अपनी भावना से जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं सभी को नमन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। सबसे पहले मैं 8 शहीदों का मैं नमन करता हूँ और सभी